ज्योमेट्री का ये पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले मैंने 4 पार्ट डाल दिए हैं, उनको आप ज़रूर देख लेना। हर पार्ट में नए नए कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। आइए पहला सवाल करते हैं। आज के जो कॉन्सेप्ट होंगे वो होंगे समांतर चतुर्भुज के ऊपर। समांतर चतुर्भुज के सवाल लगाने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, तो ये जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। मतलब कि अगर ये एक्स है तो ये वाला भी आपका एक्स हो जाएगा, और ये अगर वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। फिर जो एडजेसेंट एंगल होते हैं यानी संलग्न भुजाएं, यानी एक्स प्लस वाई का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, और सभी कोणों का योग जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो एरिया होता है वो होता है बेस इनटू हाइट। और अगर आपके पास वैल्यू इस तरीके से दे रखी हुई है कि मान लीजिए ये एंगल एक्स है, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स एक्स्ट्रा में। ठीक है। आइए सवाल लगाते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD में एक समांतर चतुर्भुज है आपके पास, और ये कुछ इस प्रकार बना हुआ है ABC और D। CD पर अभिलंब यानी परपेंडिकुलर AL है, ये AL है, और CM AD पर, CM जो है वो AD पर है। तो आपको बताना है कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप यानी पेरीमीटर। तो सबसे पहले आप वैल्यू देख लीजिए कौन कौन सी दे रखी हुई है। तो AL की वैल्यू 20 दे रखी हुई है। तो अगर मैं एरिया निकालूं AL को ऊंचाई मान करके तो क्या आ जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई यानी CD इक्वल होगा। आप इस चतुर्भुज का कहीं से भी एरिया निकालो बराबर होना चाहिए। अगर मैं CM को मान लूँ और AD उसका आधार हो जाए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, CM इंटू AD। अब हमें वैल्यू क्या दे रखी हुई है, आपको वैल्यू दे रखी हुई है AL की वैल्यू 20, CD की वैल्यू 18, CM की वैल्यू 15, AD की वैल्यू पता नहीं। AD की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, तो ये हो जाएगी 18 दूना 36, 360/15 यानी 15 दूना 30, 15 चौको 60, 24। तो AD की वैल्यू आ गई आपके पास 24, और CD की वैल्यू आ गई आपके पास 18। तो देखो ये वैल्यू भी आपकी 18 हो जाएगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये भी 24 हो जाएगा। अब परिमाप क्या होगा, 2 गुणे एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मतलब दोनों साइड यानी AD प्लस CD। तो AD प्लस CD कितना हो जाएगा, 2 गुणे 24 प्लस 18 यानी 24 प्लस 18 42, 42 का 2 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 84। आपका राइट आंसर हो जाएगा। योर राइट आंसर इज 84। ये तो आप ऐड कर लोगे। देखो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, 2 गुणे कितना हो जाएगा, 42, दैट इज़ 84। अगला सवाल करते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के एक कोण का माप उसके छोटे कोण के 2 गुने से, छोटा कोण x मान लेते हैं, बड़ा कोण y मान लेते हैं। अभी मैंने बताया इनका जो योग होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है। अब क्या कह रहा है, छोटा कोण x है, छोटे कोण के 2 गुने से 39 डिग्री, बड़ा कोण जो है वो कम है, तो 180 डिग्री हो गया। अब 3x 180 में 39 जोड़ दो कितना आ जाएगा, तो ये तो वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 9 8 3 11, यहाँ से 9 8 3 11 2, 3 सत्ते 21 और 3 त्रिका 9, एक्स की वैल्यू आ गई 73। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा सही। छोटे कोण का माप आपसे पूछा है, हमने छोटा कोण एक्स माना था, वाई बड़ा कोण था। अगला सवाल देखिएगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें एंगल A इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 डिग्री और C। देखो आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं, और आमने सामने की वैल्यू दे रखी हुई है, यानी एंगल A एंगल C के बराबर हो जाएगा x प्लस 20 3x माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा, 2x बराबर 30, x की वैल्यू 15। तो x की वैल्यू ही पूछी थी आपको 15। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कल को कि एंगल A का मान बताओ, तो आप बोलोगे 15 प्लस 20 यानी कितना हो जाएगा 35। और आपसे पूछ सकता है C की वैल्यू बताओ, तो 15 3 45 में से 10 गया 35। ठीक है।
यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरी है, वो आप अपने कमेंट में बता सकते हो, उसको मैं अगली वीडियो में अपने क्वेश्चन में शामिल कर लूँगा। या फिर मैं आपको तुरंत रिप्लाई दे दूंगा। एक समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाओं की लंबाई 8 और 12 है। इसका एक विकर्ण 10 है। तो ध्यान से समझिए, तो दूसरे विकर्ण की वैल्यू पूछा है। मान लीजिए विकर्ण जो है वो D1 और D2 है, तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको बोलूँ A और इसको कहूँ B, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर यानी 100, D2 का स्क्वायर पता नहीं, बराबर 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर यानी 64, 12 का स्क्वायर यानी 144, कितना जाएगा 4 4 8 और 6 4 10, 10 यानी 208, 208 का मतलब हो गया 416 और यहाँ पे हो गया 100 D2 स्क्वायर। अगर 100 उस तरफ ले जाओगे तो D2 की वैल्यू आ जाएगी √316। अब देखिए 316, 18 का स्क्वायर अगर आप करते हो तो 324 आता है, तो 324 से ये 8 कम है, इसका मतलब 18 से छोटी वैल्यू आएगी, 18 नहीं आ सकती, 17 नहीं आ सकती, 17.5 हरगिज़ नहीं आ सकता, तो बचा कौन सा, बी ऑप्शन। कारण क्या है, क्योंकि 18 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 324, यानी 324 से थोड़ा कम है, तो ये 18 से एकदम ज़रा सा कम होगा, तो ज़रा सा कम वाला ऑप्शन है केवल 17.8। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके पास, समांतर चतुर्भुज की छोटी भुजा 4.8 सेंटीमीटर है और बड़ी भुजा छोटी भुजा से 1.5 गुना है। अच्छा देखो, बड़ी भुजा जो है वो छोटी भुजा से 1.5 गुना है, तो इसका मतलब 1.5 का मतलब क्या हुआ, 3/2, यानी बड़ी भुजा जो है वो 3 है, तो छोटी भुजा आपकी 2 है। छोटी भुजा की वैल्यू आपको दे रखी हुई है 4.8, यानी कितने गुना, तो आप कहोगे 2.4 गुना, तो ये भी 2.4 गुना होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.2। अब आपसे पूछा है परिधि, परिधि का मतलब होता है, परिधि का मतलब होता है आपका परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7.2 प्लस 4.8 यानी 12, तो 2 गुणे 12 बराबर 24, 24 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि समलंब चतुर्भुजाकार वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और उसकी समांतर भुजाएं 4 और 6 हैं। यदि पेंट का मूल्य 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, उस वस्तु को पेंट करने की लागत क्या आएगी। एरिया, एरिया क्या होता है, वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 4 + 6 गुणे ऊंचाई 5, 6 4 10 का आधा करोगे तो आएगा 5, यानी 5 25। ये आपके पास वैल्यू आ गई एरिया की। अब कॉस्ट आपको दे रखा हुआ है कि 1 मीटर वर्ग पर 50 रुपये खर्च होते हैं, तो 25 मीटर वर्ग पर कितने खर्च होंगे, तो 25 गुणे 50 यानी 1250, 1250 आपका राइट आंसर होगा। दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल है पी एस के, क्यू और आर पी एस पर स्थित हैं, साथ ही पी क्यू टी जो है वो एक्स है और पी आर क्यू टी वो x-50 है, x-50 दे रखा हुआ है, x-50। देखो भैया, जब भी कोई इस तरीके की रेखा दे रखी हो, इन ये x मान लो, ये y मान लो, तो x + y का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री, यानी x + x-50 का सम हो जाएगा 180 डिग्री, और ये जुड़ करके हो जाएगा 2x, यानी 8 5 13 230 डिग्री। x की वैल्यू हो जाएगी 115 डिग्री। x की वैल्यू आपके पास अगर 115 डिग्री आ गई, तो अब बताइए आपके पास सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। कैसे, तो देखो x की वैल्यू अगर 15 डिग्री है तो q की वैल्यू आपको मिल गई, आर क्यू टी की वैल्यू मिल गई कितनी, 115 - 50 यानी 65 डिग्री। आपको अगली वैल्यू मिल गई टी यू आर की, 115 + 25, ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 140, 140 हो गई। तो
TUR जो है वो 140 हो गया, तो आपका URS भी 140 हो जाएगा, क्योंकि यह एकांतर कोण हो जाएंगे। देखिए कैसे, यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसको एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो 140 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। 140 डिग्री इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, PQ एक वृत्त का व्यास है। देखिए फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। PQ क्या है, एक वृत्त का व्यास है। ये वृत्त है, इसका व्यास PQ है। कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और उसका केंद्र O है, तो RPO ये कितना है, 39 डिग्री। RQP का मान बताएं। RQP का मान हम बताएंगे। RQP का मान ये लीजिए, बताते हैं। ध्यान से समझिएगा, यदि एक वृत्त है और इसका यह डायामीटर है और वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु है, R मान लेते हैं, तो जो ये एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका हो गया 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, तो 90 में से 39 माइनस कर दो, ये आपको वैल्यू देगा 51। 51 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आज का आखिरी सवाल, दिए गए चित्र में ABC किसी वृत्त पर स्थित 3 बिंदु हैं। AB अगर 3 है, BC अगर 4 है, ठीक है। देखो 60 और 30 90, तो ये एंगल भी बचा कितना, 90। तो आपको AC की वैल्यू कितनी मिल गई, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये क्या हो जाएगा, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो कि AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा 25 के बराबर। AC की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अगर ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप कह सकते हो कि जो इसका हाइपोटेनस होगा उसका आधा जो होगा वही आपका रेडियस हो जाएगा सर्कल का, क्योंकि ये सर्कल है और सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है h/2 फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, यानी 5/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।